हेलो दोस्तों, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के स्टूडियो में। संयोग के नाम से स्टूडियो है। तो आपके साथ भी शेयर करूँगा अपने फ्रेंड के स्टूडियो को। अब दिखाऊंगा कि चंडीगढ़ में कैसे योगा स्टूडियोज हैं और क्या एक एडवांसमेंट है हमारे योगा को लेकर। तो ये रहा अपना स्टूडियो, रिसेप्शन, योगा एंड डाइट कैफे, और ये बाकी मेडिटेशन बॉल एंड ऑल है। बुद्धा जी की फ़ोटो है। अभी हम एंट्रिंग करेंगे हॉल की ओर। कहाँ से है भाई? और ये अपने अंकुर जी जो एक्सरसाइज करते हुए। हेलो दोस्तों, तो आज आपका भाई आया है संयोग योगा स्टूडियो में, जो मेरे एक प्रिय मित्र भी है, मेरे बैचमेट भी है। उनके द्वारा ये एक नया इनिशिएट लिया गया है अपना योगा स्टूडियो को लेकर। तो आज हम इससे जानेंगे इस इनिशिएटिव के पीछे, इस इंस्पिरेशन के पीछे योगा को लेके, और कैसे इस फील्ड में आना हुआ, कैसे अपना स्टूडियो में चलाना हुआ। तो सब कुछ जानेंगे। चलिए अंकुर जी। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। पहले तो आपका अंकित जी बहुत बड़ा थैंक्स आपका। ये मेरे बैचमेट रह चुके हैं और हम दोनों ने साथ में योगा की प्रैक्टिस की है एक साल तक। एक साल तक प्रैक्टिस की है साथ में। तो मैंने एक्चुअली जब योगा स्टूडियो कोई प्लान नहीं था मेरा, एकदम से ऐसे मतलब योगा में शिफ्ट होने के वो बाय नेचर ही कोई कंसेप्ट बना। तो इससे पहले मैं जिम चलाता था लॉकडाउन से पहले। तो उसके बाद लॉकडाउन में जब जिम बंद हो गए हमारे, तो उसके बाद मैंने घर पे अपनी सेल्फ प्रैक्टिस शुरू की योगा की। अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करता था क्योंकि आदत तो थी सुबह सुबह जिम करने की, तो अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करता था मैं। तो उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते काफ़ी चेंजेस खुद में महसूस किए मैंने। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने नॉलेज लेनी शुरू की। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बना। फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि 23 सेक्टर में गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे चंडीगढ़ में योगा का, तो वहाँ पे हम मतलब कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इसमें एक कोर्स किया जाए, सर्टिफिकेशन की जाए। तो फिर मैंने वहाँ पे आपके साथ पीजी डिप्लोमा में एडमिशन ली थी। तो पीजी डिप्लोमा करते करते फिर मैंने थोड़ी सी ऐसे पर्सनल क्लासेस शुरू की। फिर पर्सनल क्लासेस लेते लेते डिप्लोमा ख़त्म हो गया। उसके बाद पर्सनल क्लासेस चलती रही, इंटर्नशिप की मैंने, एक दो जगह जॉब भी की। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब क्यों ना एक अपना पर्सनल स्टूडियो बनाया जाए, जहाँ पे खुद भी प्रैक्टिस कर सकें और लोगों मतलब हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो हम एक जगह पे मतलब अपने आप को सेटल करके स्टूडियो बनाया जाए। तो फिर मैंने काफ़ी सर्च किया चंडीगढ़ में, मोहाली आसपास। तो फिर मेरे को लगा कि ये जगह एक लोकेशन अच्छी है, मोहाली में घर के पास भी है और थोड़ा मार्केट एरिया भी अच्छा है। तो फिर मैंने यहाँ पर प्लान किया। तो अभी साथ में मेरी मास्टर्स भी, आप जैसे आपको पता मास्टर्स चल रही है, साथ में योगा स्टूडियो मैंने खोला है। तो हमने यहाँ पे मतलब एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम योगा की जो मतलब एक यंगस्टर्स को जोड़ने के लिए जो हम योगा की प्रैक्टिसेस हम अलग अलग वेज से कर सकते हैं, हमने वो वाली चीज़ें इंक्लूड की हैं। जैसे बहुत यंगस्टर्स कहते हैं कि योगा बड़ा बोरिंग होता है, बड़ा स्लो होता है, हमें इंटरेस्ट नहीं आता, ये वो सो ये एक मेडिटेशन है, ये मतलब हम क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। उस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए, यूथ में एक अवेयरनेस लेके आने के लिए प्रॉपर योगा की, तो हमने काफ़ी सारी फॉर्म्स ऐड किए हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टूडियो में एरियल योगा है हमारे पास, अष्टांगा, विन्यासा, हठ योगा, योगा थेरेपी है हमारे पास, ठीक है। बाकी TRX जनरल फिटनेस के लिए हमारे पास काफ़ी फॉर्म है एक्सरसाइज की। तो ये सारा स्टूडियो में हम पूरा पैकेज एक लॉन्च करके लेके आए हैं मार्केट में। दोस्तों काफ़ी कुछ मॉडर्न कंसेप्ट जो भाई लेके आए हैं, जो एक ट्रेडिशनल योगा होता है जो हम टीवी में देख के सीखते हैं, या जो हमें कोई एज इंस्ट्रक्टर कोई होम ट्यूशन में करवा रहा है, उससे बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। जब मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा दिखाऊंगा अंदर का जो एरियल योगा का जो इन्होंने सेटअप कर रखा है, TRX वगैरह, कुछ नई नई टर्म्स है जो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बेशक इस फील्ड का हूँ, बट ऐसी टर्म है जो भाई को काफ़ी अच्छी नॉलेज और काफ़ी उन्होंने अच्छा सेटअप कर रखा है। तो TRX वगैरह के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, और एरियल योगा का जो इनका मेन रहता है एरियल योगा का, उसके बारे में कुछ आप। एरियल योगा का हमारा मेन एरियल योगा का कंसेप्ट ये है कि हम एंटी ग्रेविटी काफ़ी पोस्चर्स होते हैं, जैसे आप हेड स्टैंड ले लो, हैंड स्टैंड ले लो, ऐसे पोस्चर हैं जो हमारे मतलब एक नॉर्मल बंदे के लिए करने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हर किसी को चाहिए। बेनिफिट उसका लेना चाहता है लेकिन बॉडी अलाउ नहीं करती उनको करने के लिए। तो हमारा एरियल जो है, जो हमारा हैमॉक होता है, जो हम क्लॉथ यूज़ करते हैं उसको हैमॉक कहते हैं। तो वो हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है आपको, आपके एडवांस आसन करने के लिए, आपको इन्वर्जन्स करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। तो उसे हम एरियल योगा कहते हैं। मतलब एंटी ग्रेविटी, एक तो आप ग्रेविटी के साथ जुड़ के, फ्लोर के साथ जुड़ के एक्सरसाइज करते हो, एक आप एंटी ग्रेविटी हवा में एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। उसमें जब इन्वर्जन करते हो तो ग्रेविटी आपकी सर्कुलेशन को खींचती है, ठीक है। तो जितने भी एंटी ग्रेविटी पोस्चर्स, बाकी आपको एडवांस स्ट्रेच के लिए, मतलब एक एडवांस, अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, आप प्रैक्टिस कर करके बोर हो गए, तो आप एडवांस के लिए एरियल योगा ट्राई कर सकते हो। और काफ़ी मॉडर्न कंसेप्ट दोस्तों, और यंगस्टर के लिए जिनके पास इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, उनको पता नहीं लगता कि कहाँ से
जो हमारा ट्रेडिशनल योगा है वो भी एक उसका एक अलग पॉइंट है, उसका एक अलग बेनिफिट है, जो एरियल है उसका अलग बेनिफिट है। जो यंग जनरेशन है उनको चाहिए तो कुछ एडवांस हो, कुछ अलग हो, तो भाई वो सब चीज़ें कंसेप्ट लेके आए, वो चाहे TRX को लेके हो, चाहे वो एरियल को लेके हो, तो उन्होंने काफ़ी मॉडर्नाइज, वो आपको वीडियो में शेयर करूँगा, भाई की प्रैक्टिस शेयर करूँगा जो उन्होंने अलग अलग जो आसनास परफॉर्म किए हैं। तो और कुछ लाइक और भी हम कुछ भाई से कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जैसे लाइक एक चंडीगढ़ में सेंटर खोलना एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतना रेंट, इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो एक मोटा आइडिया लेंगे कि लाइक क्या इन्वेस्टमेंट रही होगी इस सेंटर को सेटअप करने के लिए। इन्वेस्टमेंट को मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पूरा स्टूडियो आपने विजिट किया, आपने देखा है सारा, तो आपका अगर आप इंटरेस्टेड हो, और मैं तो यही बात बोलूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक्सपीरियंस लें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करोगे और आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्लाइंट नहीं इकट्ठा कर सकते, नहीं जोड़ सकते, अगर सर्विसेज अच्छी नहीं दे सकते, उनको रिजल्ट्स नहीं दे सकते, तो वो काम बंद होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो फिर वो आपका पैसा वेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप अच्छा एक्सपीरियंस लें, मार्केट को समझें सब कुछ। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात बताऊं तो अगर आप बेसिक एक जनरल नॉर्मल सा भी सेटअप आप तैयार करना चाहते हो अच्छा सा, जिसमें आपकी स्पेस अच्छी हो, जहाँ पे आप 15 से 20 बंदों को एक टाइम पे हैंडल कर सको, 15 से 20 लोगों को, तो वो ऐसी स्पेस आपको कम से कम इन्वेस्ट करते 4 से 5 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। वो भी कम से कम दोस्तों, कम से कम 4 से 5 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए, जिसमें ओनली मैटिंग है और क्या चीज़ें आती है उसमें, मैटिंग, उसमें फ्लोरिंग आ जाती है, आपकी थोड़ी डेकोरेशन आ जाती है, और बाकी ये आपके इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, आपका सेटअप का पूरा जितना सामान आ जाता है, और बाकी उसके ऊपर आप जितना आप अपनी इच्छा से लगाना चाहो वो आपकी इच्छा। लाइक AC हो गया और उससे बहुत चीज़ें तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट्स। पर एक अच्छा एम्बियंस आपको क्रिएट करने के लिए आपके लिए 5 से 6 लाख की इन्वेस्टमेंट इनफ है। और दोस्तों एक और बड़ी बात, जो सबसे योगा स्टूडियो चलते हैं वो चलते हैं ट्रेनर के ऊपर। अगर आप खुद उस फील्ड से जुड़े हो और बाय हार्ट अगर आप उस फील्ड से जुड़े हो, आपको तभी आप कोशिश करते हो, तभी आप इस चीज़ को चला सकते हो, क्योंकि आप अपना सेट करोगे, कोई किसी को और रखोगे तो वो एक तरह से किसी और पे डिपेंडेबल हो आप। बट अगर आपने खुद खोला है तो वो डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा। बाकी भाई का अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आज या 1-2 दिन हुआ है, अभी क्लासेस शुरू हुए। बाकी और जानते रहेंगे धीरे धीरे क्या रहता है, क्या बाकी और भी जानने की कोशिश करेंगे, लाइक व्हाट इज़ देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, कि क्या इन्होंने क्या ऐसे विजन है इस चीज़ को लेके, और योगा को लेके क्या विजन है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मतलब आज के टाइम में लोग इसको सिर्फ प्रैक्टिस ना समझें। योगा मेरे हिसाब से सिर्फ एक 1-2 घंटे की या 15 मिनट की या 20 मिनट की ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैं एज अ प्रैक्टिशनर आपको कह रहा हूँ कि ये अगर आपके माइंड में एक कंसेप्ट है कि आप सुबह उठते हो, 1 घंटे की क्लास लेने जाते हो, वहाँ पे आसनास करते हो, ब्रीदिंग करते हो, और आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत लेट मिलेंगे, शायद उतने टाइम तक आप पेशेंस नहीं होगी आप में, आप उसको रिजल्ट्स की वेट नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस नहीं है 1-2 घंटे की। योगा की प्रैक्टिस आपकी 24/7 की प्रैक्टिस है। अगर आप अपनी बॉडी को क्लीन रखते हो, अपनी बॉडी को फिट रखते हो, तो उसके बाद जो विचार हैं, जो विचारों का आपका क्लीनिंग होती है, वो आपको पूरा दिन, अपने मन की क्लीनिंग तो पूरा दिन आपके स्वाध्याय से हो सकती है, ठीक है, आपके ईश्वर प्राणिधान से हो सकती है, डिवोशन से हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से हो सकती है। तो अगर आप मेंटल पीस चाहते हो तो आप इसको आधे-पौने घंटे की प्रैक्टिस ना समझें। अगर आप इसको प्रॉपरली अपनी लाइफ में उतारते हो, अपने लाइफस्टाइल बनाते हो, तो आप में धीरे धीरे खुद बहुत सारे पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे। फिजिकल चेंजेस तो देखो सेकेंडरी आने ही आने हैं, इसका कोई कहने का, ये तो हमें कहने का मतलब ही नहीं है कि अगर आप आसन कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप फिजिकली फिट हो जाओगे, वो तो होना ही होना। कुछ मेरी ऑडियंस को कुछ आप स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बता दीजिए, लाइक व्हाट क्या चेंजेस उनको ऐसे फील होंगे अगर वो स्पिरिचुअलिज्म। सबसे पहले मैं या मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं, जो एक योगा का पार्ट है, योगा करते हैं मेनली। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। आज के लोगों को एक्चुअली में क्या है कि मतलब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लोग सोचते हैं कि योगा अगर हम आसनास कर रहे हैं तो हम योगा कर रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे योगा किस लिए? वेट लॉस के लिए, पेट कम करना। हाँ, आजकल लोग दिमाग में पर्सपेक्टिव गलत लगाते हैं, पर्सपेक्टिव गलत बना लेते हैं। वो एक्चुअली क्या है, वो चीज़ उन लोगों को डिस्टर्ब करेगी। क्योंकि देखो, अगर आप मेरे पास आते हो, आपने वेट गेन कर लिया अच्छा खासा, पहले तो आपने अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं किया, अपनी हेल्थ के लिए कुछ नहीं किया, अब हेल्थ खराब होगी, आप मेरे पास आए हो, ठीक है, डिस्टर्ब हो अपनी लाइफ में, मेरे पास आए हो, हेल्थ ठीक करनी है। अब आप कहते हो कि मैं 1 महीना आपको 1 घंटे की क्लास लेके आपकी हेल्थ ठीक कर दूं, तो मैं नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आप मुझे कहोगे कि सर योगा से तो कुछ नहीं होता, ऐसे वैसे, तो पर्सपेक्टिव गलत था आपका, वो पर्सपेक्टिव। क्योंकि अगर आप डेडिकेशन के साथ करते, 2 से 3 महीने में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, वेट लॉस हो जाता, आपका हेल्थ का इशू रिकवर होता, और दूसरा आपकी मेंटेलिटी,
जो आपका स्ट्रेस लेवल है, आपकी बीमारी की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ा है, अगर आप स्ट्रेस कम करोगे तो बीमारी ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाओगे। हम अपने स्ट्रेस को कम नहीं करते, हम बीमारी की तरफ लग जाते हैं। बीमारी जाने में टाइम लेगी, स्ट्रेस और बढ़ेगा। अगर 2 महीने में आपका वेट नहीं कम हुआ, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, यार मैंने तो एक्सरसाइज भी कर ली, मैंने तो आसनास भी कर ली, मेरे तो वेट नहीं कम हुआ, ये तो सब कहने की बातें हैं, ठीक है। तो हमारा मेन कंसेप्ट रहता है कि आपकी बॉडी को फिट करना है, साथ में आपकी मेंटेलिटी को चेंज करना है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ चुकी है, जो आपके अंदर स्ट्रेस आ चुका है, आपकी बीमारी की वजह से आ रखा है, चाहे लाइफ की वजह से आ रखा है, वो स्ट्रेस आ रखा है, वो स्ट्रेस आपका मेटाबॉलिज्म खराब करेगा, आपके एनर्जी के फ्लो को खराब करेगा। वही स्ट्रेस आपके एनर्जी के फ्लो को खराब करेगा, मेटाबॉलिज्म खराब करेगा, उसी की वजह से बीमारी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इसलिए हमारा मेन कंसेप्ट रहता है कि आसनास आपकी फिजिकल बॉडी को फिट करेंगे। ब्रीदिंग और मेडिटेशन, हमारी ब्रीदिंग की जितनी भी फॉर्म्स हमारी ट्रेडिशनल योगा में चलती हैं, हम सारी फॉर्म्स करवाते हैं। किसी भी आसन में, किसी भी पोस्चर में, किसी भी तरह हम उनको वो फॉर्म्स करवाते हैं जो उसकी एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक तरह से दोस्तों, एक तरह से ऐसा कहा जाए कि ओवरऑल पैकेज है अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। जिसको एडवांस चाहिए, जो यंग है, जिनके पास एनर्जी है, वो अलग चीज़ फॉर्म कर सकता है, लाइक एरियल में अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर सकता है, एनर्जी लेवल वो बढ़ा सकता है। और जो जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको थेरेपेटिक थोड़ा चाहिए, वो उनके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्रीदिंग का अलग से है, मेडिटेशन अलग से है। जिनका एक कंसेप्ट था कि आसना इज जस्ट ए योगा, ऐसे स्ट्रेच कर लिया, ऐसे कर लिया, वो जब हम आप भाई से जुड़ोगे, संयोग योगा एंड डाइट कैप से जुड़ोगे, तो आप और चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होगे कि हाँ क्या चीज़ एक्चुअली वो क्या है। तो एक जो विचारधारा है योग को लेके, जो योगा का मीन्स ही होता है यूनाइट विद यू एंड योर सेल्फ। तो वो जब आप किसी एक एक्सपर्ट के अंदर जुड़ोगे तो आप खुद चेंज फील करोगे। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि ऐसे स्ट्रेच किया, वैसे स्ट्रेच किया, ये हो गया, वो हो गया। और कुछ आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहोगे तो? अपनी तरफ से आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जैसे आपने बात की कि हम बहुत सारे योगा हमें करने चाहिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि संयोग एक मतलब आपको लगा होगा कि ऐसा नाम संयोग क्यों लिया। तो एक्चुअली में संयोग एक्चुअली क्या होता है, सम का मतलब होता है, अगर हम मैथमेटिक्स में लें, सम का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। तो हमने संयोग इसलिए लिया है कि हमारा जो योगा के डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हम इकट्ठी करके आपको देते हैं। तो हमारा मेन कंसेप्ट रहता है जैसे बॉडी, माइंड एंड सोल। हमारा बॉडी तो प्योरीफिकेशन करना हमारा पर्पस है ही है, वो तो हो जाएगी। हमारा मेन रहता है माइंड और सोल को प्योरीफाई करना। अगर हमारी सोल प्योरीफाई होनी शुरू होगी तो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी आनी शुरू हो रही है तो इसका मतलब हमारी सोल तक हमारी जो एक्सरसाइज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका असर जाना शुरू हो गया। तो संयोग में हमारा मेन, हमने 4 तरह के योग हमने सुने हैं, जाने हैं, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। बस ये चारों योग जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम संयोग कहते हैं। तो इसलिए हमने संयोग नाम रखा है कि मतलब हम आपको सिर्फ फिजिकली फिट नहीं करेंगे, हम आपको मेंटली और स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर लेके आएंगे, आपके सोल को फिट करेंगे, सोल को प्यूरिफाई करेंगे, आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करेंगे, आपके प्राणों को प्यूरिफाई करेंगे, आपकी एनर्जी के फ्लो को चैनलाइज करेंगे। ये हमारा मेन एम है। मेन थिंग ये कि जो हम चीज़ें करवा रहे हैं उसका बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, ये चीज़ कर रही है तो इसका ये कंसेप्ट है, तब आप वो करवा रहे हैं। वो जस्ट एक फिजिकल लेवल पे नहीं रहेगा क्योंकि आपकी उससे विचारधारा चेंज हो रही है इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों इसी के साथ आज बाइक के साथ यहीं तक, और आपको मैं और इंटरव्यू आपकी एक रिव्यू कर दूँगा। अगर आप यही चंडीगढ़ के हैं, आप चाहते हैं कुछ अपने योग को लेके अपनी मेंटल और शारीरिक डेवलपमेंट, फिजिकल और बॉडी मेंटल लेवल दोनों में डेवलपमेंट के लिए, तो आप भाई से जरूर जुड़े, संयोग योगा एंड डाइट कैप से जरूर जुड़े और बेनिफिट लें। थैंक यू। और एड्रेस हमारे भाई साहब आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारा है SCO 162 सेक्टर 117 TDI सिटी एयरपोर्ट रोड मोहाली। आप विजिट कर सकते हैं। एयरपोर्ट रोड में बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आपको संयोग योगा एंड डाइट कैफ़े के नाम से हमारा स्टूडियो मिल जाएगा। तो मैं अंकित भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरी सपोर्ट के लिए वीडियो बनाई है, हमारा इंटरव्यू लिया। एक छोटे से योगा प्रैक्टिशनर को आपने आने का मौका दिया, तो आप सबका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके प्यार से और लोगों की दोस्तों की मेहनत और प्यार से ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं, और ऐसे ही भगवान की कृपा बनी रहे, आप सबका प्यार बना रहे। शुक्रिया। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ कुछ नई अपडेट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, प्रणाम।